हेलो दोस्तों। तो हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़। मेवाड़ का इतिहास पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बहुत ही बढ़िया तरीके से हम करवाएंगे इसको। 4 वीडियोस में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, 4 वीडियोस में। तो शुरू करते हैं मेवाड़ का इतिहास। अब मेवाड़ का इतिहास क्या था? ये लोग अपने आप को सूर्यवंशी या श्री राम के वंशज मानते थे, ठीक है। मेवाड़ का इतिहास अपने राजस्थान का बहुत ही अच्छा इतिहास है। तो ये लोग क्या करते थे? अपने आप को क्या करते थे? सूर्यवंशी और श्री राम के वंशज मानते थे, ठीक है। तीर्थकर आदिनाथ ऋषभदेव इसी वंश में हुए, ठीक है। आदिनाथ हैं वो भी इसी वंश में हुए, ठीक है। अब मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ में 2 वंश थे, एक तो था गुहिल वंश और एक था सिसोदिया, ठीक है। गुहिल वंश जो था वो क्या था? 565 से 1303 में था और आगे 1326 से 1918, ठीक है। उपाधि इसकी क्या कहलाती थी? इसकी उपाधि कहलाती थी रावल। और सिसोदिया की उपाधि क्या कहलाती थी? राणा या महाराणा। इसका जो प्राथमिक शासक था वो गोइलादित्य था और अंतिम शासक था वो रतन सिंह था, रावल रतन सिंह। और इसका राणा अमीर था और राणा भूपाल सिंह लास्ट था, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद देखो आगे। अब सबसे पहले बात करते हैं गुहिल वंश। गुहिल वंश 1565 से 1303 तक, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं अपन की नैन सिंह ने गुहिल वंश की कितनी शाखाएं बताई हैं? 24 शाखाएं बताई हैं। और नैन सिंह राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 36 शाखाएं बताई है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अबुल फजल ने इनको क्या कहा है? गुहिल वंश को 9 संख्या की संतान बताया है, ठीक है। आठ शिलालेख में डॉक्टर भंडारकर ने क्या कहा है? बड़नगर या आनंद नगर के ब्राह्मणों से की है उत्पत्ति की इनको, ठीक है। अब वी.एस. स्मिथ ने इनको विदेशी बताया है, ठीक है। और ओझा और नैन सिंह ने सूर्यवंशी बताया है। कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य ग्रंथ में विपर या ब्राह्मण कहा है इनको, ठीक है। इनके सामंत क्या कहलाते थे? उमराव कहलाते थे। सामंत क्या कहलाते थे? उमराव कहलाते थे इनके सामंत, ठीक है। सामंत क्या कहलाते थे? उमराव कहलाते थे। अब इनके बारे में बात करते हैं। तो इनका जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्र ध्वज क्या है? इनका राष्ट्र ध्वज उगता सूरज और धनुष बाण है राष्ट्र ध्वज में चिन्ह है, ठीक है। इनको हिंदुआ सूरज भी कहते हैं। इनके राणाओं को तो हिंदुआ सूरज कहते हैं तथा सामंतों को उमराव कहते हैं, ठीक है। एकलिंग जी से आज्ञा लेते हैं ये युद्ध में जाने से पहले, तो उसको क्या बोलते हैं? आस का मांगना कहते हैं, ठीक है। भी एकलिंग जी को अपना, ये खुद अपने आप को राजा नहीं मानते हैं, एकलिंग जी को राजा मानते हैं और उसके अपने आप को उसकी पूजा करते हैं। जब भी युद्ध में जाते हैं तो उनसे आज्ञा लेते हैं, उसको आस का मांगना या आस का कहते हैं, ठीक है। अब इनका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? जो दृढ़ राखे धर्म ती राखे किरतार। जो दृढ़ राखे धर्म ती राखे किरतार इनका आदर्श वाक्य है। तो अब पहले वंश, सबसे पहले अपन सबसे फर्स्ट वाले शासक की बात करते हैं, गुहिलादित्य या गुहेदत्त। ये 1565 से 1566 था, एक ही साल, ठीक है। ये गुहिल वंश का संस्थापक और आदि पुरुष था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? बिलों से ईडर जीता जिसकी राजधानी नागदा थी, ठीक है। उसके बाद में जैन ग्रंथ में बताया है कि वल्लभी शासक शिलादित्य इनके पिता थे, माता पुष्पावती थी और पालन पोषण इनकी कमलावती ब्राह्मणी ने किया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं बप्पा रावल और कालभोज 1734 से 56। 1734 से 56 ये क्या थे? गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक था ये, ठीक है। गुहिलादित्य बप्पा रावल या कालभोज, ठीक है। कालभोज इनका वास्तविक नाम है। ये नैणसी कहता है, टोड कहता है, श्यामल दास, ये तीनों कहते हैं कि इनका जो बप्पा रावल जो है, इनका कालभोज जो नाम है वो क्या है? इनका वास्तविक नाम है। लेकिन रणकपुर प्रशस्ति कहती है कि बप्पा रावल और कालभोज दोनों अलग अलग थे, ठीक है। नैणसी और टोड और श्यामल दास कहता है कि कालभोज इनका क्या था? वास्तविक नाम था। जबकि रणकपुर प्रशस्ति क्या कहती है? वो कहती है कि बप्पा रावल और कालभोज दोनों अलग अलग थे, ठीक है।
चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति में इन्हें विपर कहा गया है, ठीक है, जो कि चित्तौड़गढ़ प्रशस्ति किसके टाइम में बनी थी? राव समर सिंह 1274 के टाइम में बनी थी, ठीक है, उसमें विपर कहा गया है, ठीक है। आहड़ शिलालेख में इनको क्या कहा गया है? मुकुटमणि कहा गया है, आहड़ शिलालेख में मुकुटमणि, ठीक है। इनके कुल देवता कौन थे? एकलिंग जी को मानते थे कुल देवता। इनका मंदिर कहाँ है एकलिंग जी का? कैलाशपुरी उदयपुर में इनका मंदिर है, ठीक है। अब बात करते हैं, नैणसी ने बताया कि बप्पा रावल जो था हरित ऋषि की सेवा करते थे, ठीक है। हरित ऋषि की सेवा कौन करता था? बप्पा रावल अकाल बोझ करते थे। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? नागदा बनाया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि 1728 से 1734 में मानमोरी को पराजित कर इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे हासिल किया था। मेवाड़ के महाराणों का राज तिलक कौन करता है? उंदरी भील करते हैं, ठीक है, उंदरी भील करते हैं मेवाड़ के महाराणों का राज तिलक, ठीक है। इनकी कुलदेवी कौन सी है? बाण माता। कुलदेवता कौन से हैं? एकलिंग जी, ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं चार्ल्स मार्टिन। चार्ल्स मार्टिन किसने कहा है? सीवी वैद्य ने इनको चार्ल्स मार्टिन कहा है। किसको? बप्पा रावल को कहा है, ठीक है। तो बप्पा रावल को काल बोझ भी कहते हैं और चित्तौड़गढ़ में विपर भी कहा गया है, मुकुटमणि भी कहा गया है, ठीक है। एकलिंग जी इनके कुल देवता है, ये गुइल वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। नैणसी बताते हैं कि हरित ऋषि शिष्य है। मेवाड़ महाराणा तिलक उंदरी भील करते हैं। मानमोरी को इसने पराजित किया। बाण माता इनकी कुलदेवी है। और सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टिन का। मेवाड़ में इन्होंने सोने के सिक्के चलाए जो कि अजमेर में है, अजमेर में इस टाइम, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं अल्लट आलू रावल। मान लेते हैं कि आलसी आदमी था, आलसी आदमी था, उसको नौकर चाहिए, तो इन्होंने सामंत शाही या नौकरवाई शाही की प्रथा चलाई इन्होंने, ठीक है। बप्पा रावल की मृत्यु कैसे हुई? नागदा में हुई है तो कहता है ओझा, और खुरासन में हुई है कहता है टोड, ठीक है। अब कई बार राजधानी पूछ लेते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना। बप्पा रावल ने नागदा बनाई, अल्लट या आलू रावल जो था वो आड़ ले गया, जेत सिंह था वो चित्तौड़गढ़ लेके गया, फिर कुंभा इसको कुंभलगढ़ ले गए, फिर सांगा है वो चित्तौड़गढ़ आ गई वापस, और फिर क्या हुआ? कुंभलगढ़, प्रतापगढ़, और लास्ट में अमर सिंह के टाइम उदयपुर या चावंड थी, ठीक है। नागदा, आहेड़, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और चित्तौड़। थोड़ा ध्यान रखना, बप्पा रावल के टाइम नागदा, अल्लट के टाइम आहेड़, चित्तौड़ के टाइम चेतर सिंह के टाइम चित्तौड़, कुंभलगढ़ कुंभा। बस थोड़ा सा इसमें देख लेना, ए फॉर अल्लट, ए फॉर आहेड़, ठीक है, कै फॉर कुंभा, कै फॉर कुंभलगढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ सांगा, कुंभलगढ़ प्रताप के टाइम, और उदयपुर अमर सिंह के टाइम, ठीक है। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा ओझा बताता है, खुरासन में हुई है टोड बताता है, ठीक है। कन्नौज प्रतिहार शासक देवपाल को इन्होंने मारा था, अल्लट यालू रावल ने, ठीक है। सबसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह करवाया था किसके साथ? हुन राजकुमारी हरिया देवी के साथ करवाया था, ठीक है। इन्होंने राजधानी मैंने बताया दी, अल्लट है तो ए फॉर अल्लट और ए फॉर आहेड़, राजधानी नागदा से आहेड़ ले गया, ठीक है। बाद में रण सिंह और कर्ण सिंह की बात करते हैं। इसके दो पुत्र थे, एक खेम सिंह था और एक राहिब था, एक खेम सिंह था और एक राहिब था। तो क्या है कि एक खेम सिंह और एक राहिब था। तो अब राहिब ने क्या किया था? राहिब की राणा शाखा थी, खेम सिंह की रावल शाखा थी। इसने चित्तौड़गढ़ में रहकर शासन किया। इसने क्या किया? सिसोदिया ठिकाने पर सिसोदिया वंश की नींव डाली, ठीक है, जो कि बाद में रतन सिंह के मरने के बाद में अमीर सिंह आके वहां से वापस अपनी राजधानी प्राप्त करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे सामंत सिंह, ठीक है। सामंत सिंह क्या था? पृथ्वीराज थर्ड चौहान की बहन पृथ्वीबाई से इसने विवाह किया था। डूंगरपुर ख्यात में ये लिखा हुआ है, डूंगरपुर की ख्यात के अनुसार पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पृथ्वीबाई से विवाह किसने किया? सामंत सिंह ने किया, ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध में मारा गया कि पृथ्वीराज चौहान इसका साड़ा हो गया, तो साड़े के साथ युद्ध में गया होगा ये। तराइन का द्वितीय युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान ने लड़ा था मोहम्मद गौरी के साथ, उसमें 1192 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब बाद में आता है जेतर सिंह। जेतर सिंह आता है 1213 से 1252, ठीक है। 1222 और 29 में क्या क्या था? इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था। इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य 1222 और 1228 में जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन किया गया है जय सिंह सूरी और हमीद मर्दन में किया गया है, ठीक है। इसे बुताला के युद्ध बोलते थे। इल्तुतमिश और जेतर सिंह के विजय हुआ था, इसमें जेतर सिंह विजय हुआ था। बालक और मदन इसके सेनापति थे उसमें, ठीक है। मेवाड़ का स्वर्ण युग बताते हैं जेतर सिंह के टाइम में, ठीक है। दस शर्मा ने बताया कि मेवाड़ का स्वर्ण युग था जेतर सिंह के टाइम। जेतर सिंह 1213 से 1252 मेवाड़ का स्वर्ण युग
इल्तुतमिश ने आक्रमण किया, ये नागदा से चित्तौड़ ले गया था जेतर सिंह, ठीक है। तीसरे वंशज में जाके ये क्या जाती है, चित्तौड़ चली जाती है राजधानी, ठीक है। पहले नागदा, फिर आहड़ और फिर उसके बाद में चित्तौड़ चली जाती है, ठीक है। तो ये बुताला का युद्ध इन्होंने किया, ठीक है। उसके बाद तेज सिंह क्या है 1252 से 1273, तो 1252 से 1273, तो इसके बीच में 61 आता है। 61 में ये तेज सिंह क्या करता है, श्रावक प्रतिकरण सूत्र में चित्रित ग्रंथ कमलचंद्र द्वारा रचित है। तो मेवाड़ चित्रशैली है वो सबसे प्राचीन चित्रशैली है। इसके टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था, नसरुद्दीन था, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, सारे वंशज इसमें आगे हैं, अल्लट, रण सिंह, सामंत सिंह, जेतर सिंह, उसके बाद तेज सिंह, ठीक है। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।